सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। डे तीसरा है। इससे पहले 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, लाइव ही रहती हैं क्लासेस सभी शाम को 8:30 बजे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चामुंड राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। चामुंड राय किस वंश का शासक था? बताइए जल्दी से आप लोग। चामुंड राय किस वंश का शासक था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखते हैं राइट आंसर कौन बताएगा। कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। एक गंग वंश के जो राजा थे राजमल, गंग वंश के एक शासक थे जिनका नाम था राजमल। इनका सेनापति था या मंत्री बोल सकते हैं, इनका एक मंत्री था जिसका नाम था चामुंड राय। इन्हीं का नाम था चामुंड राय मंत्री का। ये जो प्रतिमा है 17 मीटर ऊंची है। प्रतिमा कितनी ऊंचाई है इसकी? 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृत में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृत में किसकी पूजा नहीं होती थी? यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं होती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। विष्णु की पूजा नहीं होती थी, बाकी सभी की यहाँ पे पूजा हो रही थी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? बताइए राइट आंसर इसका आप लोग जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी। 3 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, राइट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, वो कौन था? बताइए। यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं होगा यहाँ पे, इल्तुतमिश। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था गयासुद्दीन बलबन, और इसने चालीसा दल को समाप्त किया था। चालीसा दल के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थापना इसकी जो की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? समाप्त की अगर बात होगी तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन बलबन को बताएंगे। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। यह भी कुछ न अपना बहुत बार पूछा गया है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन शासक था, और सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस की शुरुआत इसने की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के निम्नलिखित में से उत्तराधिकारियों में किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी? शिवाजी के जो शासक थे यानी उत्तराधिकारी थे शिवाजी की मृत्यु के बाद में, तो उसमें ऐसा कौन सा शासक हुआ है, उत्तराधिकारी हुआ, जिसको औरंगजेब के द्वारा उपाधि दी गई थी ईमानदार की उपाधि? तो ईमानदार की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए जल्दी से आप लोग। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। ताराबाई को। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की ये पत्नी थी, यानी कह सकते हैं शिवाजी की पुत्र वधू थी ताराबाई। शिवाजी की पुत्र वधू थी ताराबाई।
अगर आप लोग इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना चाहते हैं तो एग्जाम डेली यूट्यूब चैनल पे पूरी क्लास डेली शाम को 8:30 बजे कल करवाई गई थी, तो आप लोग वहां पे जाकर इसे देख लीजिए, क्योंकि डेली शाम को 8:30 बजे क्लास लाइव चलती है एग्जाम डेली यूट्यूब चैनल पे, जहां पे प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्लास कंप्लीट करवाई जा रही है। तो